तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड रांची सदर हॉस्पिटल में जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई किए थे उनका लिस्ट जारी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिस्ट देखते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो लिस्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बता दूं, इसके लिए जो फॉर्म भरा जा रहा था वह आप में से मालूम नहीं कब कौन फॉर्म भरे या नहीं भरे। अरे यार, गरज रहा है और लैपटॉप चलाने में डर लगता है ऐसे में। तो ये था वैकेंसी। ठीक है, 331 पद था समथिंग, और बाद में कुछ पद बढ़ाए थे। ठीक है, तो बात इतना है कि फॉर्म भरा जा रहा था, आप लोग भरे हैं या नहीं भरे हैं। अभी जो है इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, रिजल्ट मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का 10/5/2025 तक फॉर्म भराया था। अब लिस्ट आ गया शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और नॉट शॉर्टलिस्टेड। चलिए एक एक करके दोनों लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉट शॉर्टलिस्टेड को देखते हैं। ठीक है, तो टोटल नॉट शॉर्टलिस्टेड में अगर लिस्ट चेक कीजिएगा तो यहाँ से हमारा डाउनलोड हो जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड। खुल जा सिम सिम अली बाबा 40 चोर, खुल गया। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना दिया गया और नीचे में लिस्ट है। सब जानेंगे, एएनएम जीएनएम जितना पोस्ट है सब। पहले हम लोग नोटिस पढ़ते हैं। ठीक है, आराम से। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिनट, यह तो आ जाए। हाँ, आ गया। बोला क्या जा रहा है कि जिला स्वास्थ्य समिति रांची के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन जनवरी 2025 के आलोक में प्राप्त आवेदनों में से योग्य एवं अयोग्य, ठीक है, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की सूची जो है अभी इस वेबसाइट पे दी जा रही है और अपलोड किया गया है। साथ ही इस संबंध में यदि अयोग्य अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। ठीक है, जितने भी नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको ईमेल में भी ईमेल किया गया है। ठीक है, अतः यदि किसी अभ्यर्थी को एनआईसी पोर्टल पर, सदर अस्पताल के पोर्टल पर प्रकाशित ये जो सूचना है, इसके संबंध में कोई आपत्ति दर्ज करना है। अगर आपको कोई आपत्ति है कि नहीं मेरा गलत है, हमको शॉर्टलिस्टेड किया जाना चाहिए, तो आप कल तक, ठीक है, कल पूरा 5 बजे तक आप जो है क्या करना होगा, रांची के कार्यालय में हाथों हाथ आवेदन एप्लीकेशन एक लिख के देना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिंट आउट होगा, वो सब कुछ लेके जाना होगा। अन आपत्ति के प्रति उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है एवं उक्त तिथि के उपरांत कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया जाएगा। कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। और 17/7 क्या बोला गया है, 17 जुलाई तक करते हुए पुनः सदर अस्पताल एवं रांची के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। दिनांक 17 जुलाई तक करते हुए 1 मिनट देख लेते हैं कि प्रकाशित सूची के संदर्भ में कोई आपत्ति है तो 10 जुलाई अपराह्न 5 बजे तक। ठीक है, और ये 17 जुलाई को फिर से एक लिस्ट आएगा जिसमें जो नॉन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर उनका सही पाया जाता है आपत्ति तो उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, आपत्ति निराकार दिनांक 17 जुलाई करते हुए सदर अस्पताल के वेबसाइट पे फिर से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप नॉट शॉर्टलिस्टेड है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे शॉर्टलिस्टेड किया जाना चाहिए, ठीक है, पूरा लिस्ट है यहाँ पे, तो आप दायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, रांची। ये देखिए कहाँ जाने बोला है, तो बोला गया है कि आपको 5 बजे तक रांची के कार्यालय में जिला स्वास्थ्य समिति डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी रांची के कार्यालय में आपको जाना होगा। ठीक है, जिला स्वास्थ्य समिति रांची। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सब कुछ चेक कर लीजिएगा आप लोग अपना अपना लिस्ट। ठीक है, एएनएम का पहले तो है सबसे पहले लिस्ट, उसके बाद देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट का रहेगा, आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, फिर ब्लॉक डेटा मैनेजर का है, आयुष फार्मासिस्ट का है। ठीक है, एंड ब्लॉक डेटा मैनेजर में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है यार मुझे लगा बहुत कम आएगा। काउंसलर का है। ठीक है, एंड 2 प्रकार के हैं काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट वाले और एक आपका RMNCH वाले। ठीक है, और एक है आपका सिंपल काउंसलर। फिर जीएनएम का पोस्ट आता है, डेंटल टेक्नीशियन वाले हैं, और जीएनएम का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एएनएम और जीएनएम सबसे ज़्यादा है। टोटल जो लिस्ट है
नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का समथिंग 1800 के आसपास लैब टेक्नीशियन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो न्यूट्रिशन है, फिर आंख वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, टोटल 1800 के आसपास से स्टाफ नर्स, और यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है स्टाफ नर्स से। टोटल 1894 कैंडिडेट को नॉट शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है। 1894 कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड है। अब चलिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, मैं ये पेज दे दूंगा, पूरा का पूरा पेज वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ से आपका पेज डाउनलोड हो जाएगा, खुल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा जस्ट, और ये हमारा खुल गया, ठीक है। और इसमें भी यही बोला गया है कि अगर किसी को ये तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का है, किसी को आपत्ति क्यों रहेगा, ठीक है। नॉट शॉर्ट लिस्टेड वाले अगर आपको आपत्ति दर्ज करना है तो कल तक आप जो है आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं, ठीक, 10 तारीख तक। ओके, तो यहाँ पे 10 तारीख तक आपको आपत्ति दर्ज कर लेना है। असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची, और आपको कहाँ पे जाना है तो जिला स्वास्थ्य समिति रांची, ठीक है। इनके ऑफिस में जाना है, जिला स्वास्थ्य समिति रांची। मैप में अगर आप सर्च मारिएगा तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, इधर देखिए लिखा है शॉर्ट लिस्टेड, इधर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, और इनका यहाँ पे दिया गया है गार्जियन नेम, मेल, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, और शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं, तो ये शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी लिस्ट है सबका शॉर्ट लिस्टेड है। आप लोग क्या कीजिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको सीरियल नंबर चेक कर लेना है, सीरियल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर चेक कीजिएगा। आप फॉर्म भरे उसमें आपका नाम चेक कीजिएगा, फादर नेम चेक कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह कुछ भी। और अगर आपका मान लीजिए कोई गलती भी है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में कोई कुछ गलती है, चाहे फादर नेम वगैरह वगैरह, तो भी आप जो है क्या कीजिएगा, सुधार कर लीजिए अभी, ठीक है। अभी सुधार हो जाएगा। 10 तारीख को उनको भी जाना है जिनको सुधार करवाना है, ठीक है। अगर किसी का नाम में गलती है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अपलोड तो कर दिया गया है, आवेदन की सूची में एनआईसी का दौरा कर दिया, साथ ही इस संबंध में ईमेल की। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर किसी के नाम में प्रकाशित पोर्टल पर सूची में संदर्भ में कोई आपत्ति हो, ठीक है, नॉट ओनली फॉर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ऑल्सो फॉर एनी रीजन, ठीक है, कि आपको कोई नाम में गलती है या डेट ऑफ बर्थ में गलती है या जेंडर मेल की जगह फीमेल हो गया है, जैसे कि मेरा एक में मेल की जगह पे फीमेल हो गया था, ठीक है। तो उसका मैंने फिर शॉर्ट लिस्टेड इस तरह से दिया था, ठीक है, एडिट कर लिया। तो आप लोग भी एडिट कर लीजिए। अगर कुछ भी गलती है तो आप अपना कल 10 तारीख को सुधारने का अवसर है, आप रांची जाइए और आपको एक अवसर दिया जाएगा, ठीक है, आप सुधार सकते हैं। बाकी ईमेल में तो आपका आया होगा, आप खुद ईमेल पढ़ते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो सीरियल नंबर इधर कितना आ गया, 191। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो चलते जाते हैं, बहुत लंबा हमको लगता है, ज़्यादा कैंडिडेट है ना। 700 टोटल कितना है जी, 800, 900 हो गया पार, 1000 पार हो गया, 1100, कितना आदमी ने फॉर्म भरा है यार, 331 के समथिंग सीट है, और 1300 पार हो गए हैं आदमी, 1500 भी पार हो गया हमारा, 1600 1700 भी पार हो गया। बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा है यार, 1900 2100, मतलब हम एक ही बार में पार कर देंगे ना, तो फिर कुछ बीच बीच में हमने देखा है कि एक दो कुछ कुछ है, ठीक है। अच्छा देखते हैं यहाँ से सीधे पार करके। हाँ, यहाँ से हम लोग का जो है 2785 और 2794 समथिंग 2800 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ से आपका फिर से दूसरा शुरू होता है, ठीक है। और ये सीट को अलग क्यों किया गया है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम, ये सीट को अलग क्यों किया गया है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ से देखिए आपका सीट अलग, ठीक है, 2794, और फिर से यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। तो ये 2 सीट बनाया गया है। हो सकता है एक्सेल में जगह ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन एक्सेल में तो बहुत ज़्यादा जगह होता है। आई डोंट नो रीज़न क्या है कि अलग अलग यहाँ से सीरियल वाइज को हटा दिया गया है। 2794 मतलब 2800 कैंडिडेट, और इधर फिर हमारा सीट 2 शुरू होता है, फिर से यहाँ पे हमारा सीट को अलग किया गया,
यहाँ पे हमको लगता है ना कि पोस्ट का नाम होना चाहिए, कोई पोस्ट का नाम होगा, पोस्ट का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। पोस्ट कोड अलग अलग होगा और उतने कैंडिडेट हो सकता है, इतना कैंडिडेट जीएनएम के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है। पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि कौन सा पोस्ट है। मालूम नहीं, जो लोग बनाए हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते तो और ज़्यादा बेटर होता। चलिए, तो यहाँ पे एक पोस्ट का नाम लिखा रहता ऊपर में, ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। एक्सेल सीट पे बना है सारा कुछ। तो 2800, उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 200 कैंडिडेट है, मान के चलते कि 3000 कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 30 कैंडिडेट है, फिर इसमें 5 कैंडिडेट है, अलग अलग लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो और फिर नीचे में आ जाता है हमारा। तो ये आपका लिस्ट लंबा चलता है, शायद ये जीएनएम का लिस्ट होगा, लिखा नहीं है इसलिए मैं क्लियर स्पष्ट रूप से आपको बोल नहीं पाता हूँ कि ये किसका लिस्ट है। तो ये लगभग 1000 सीट है, यानी कि 4000 लोगों ने फॉर्म भर चुका। और फिर से सीरियल नंबर शुरू होता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा है, कितना है, तो ये हमारा 200 है, यानी कि 4200 कैंडिडेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर से हमारा सीरियल नंबर शुरू हो गया, 4500 मान के चलिए हो गया, ठीक है। 4700, 200, 300, 500, 4500, लगभग 5000 कैंडिडेट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं। तो कुछ कुछ छिटपिट है। इसके बाद यहाँ से सीरियल नंबर शुरू होता है जो हम लोग का 1200 के पार जाता है। कितना देखते हैं एकदम, तो 500, 600, 700, अरे यार काफ़ी ज़्यादा आदमी ने फॉर्म भरा है, 6000 पार हो गया, 1200 कैंडिडेट एंड यहाँ से हमारा ख़त्म। तो लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट ने शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, ठीक है। 300 सीट के लिए, मतलब 300 से ज़्यादा सीट है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है, हम मान के चलते हैं 600 से ज़्यादा कैंडिडेट भी हैं और 300 से ज़्यादा सीट भी है। तो एक एवरेज मान के चलते हैं कि 300 सीट है, ठीक है। और टोटल 6000 कैंडिडेट है, हालांकि अलग अलग पोस्ट में अलग अलग है, ठीक है। फिर भी एक एवरेज मान के चलिए। तो यहाँ पे कट दीजिए। तो एक सीट के लिए लगभग 20 कैंडिडेट दावेदार हैं, ठीक है। एक सीट के लिए ज़्यादा फाइट नहीं है, 20 कैंडिडेट का ही फाइट है। इसमें भी कुछ कैंडिडेट तो अपियर नहीं होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम होगा इसके बाद। तो एग्ज़ाम में फिर शॉर्टलिस्टेड कितना आदमी होगा आई डोंट नो, लेकिन एग्ज़ाम होगा इसके बाद। एग्ज़ाम कब होगा वो भी आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा, और जब मुझे मालूम रहेगा तो मैं तो बताऊँगा ही अवश्य, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और इस सदर हॉस्पिटल का आपको मालूम होना चाहिए एड्रेस, सदर हॉस्पिटल, पुरलिया रोड, रांची, ठीक है। और एक बार मैं बता देता हूँ कि आप संत जेवियर देखें, संत जेवियर, बस सदर हॉस्पिटल जो है संत जेवियर के वही बगल में, ठीक है। मैं गया था यार, हमको एक वीडियो बनाना चाहिए था। आई थिंक मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं, उसको खोजिएगा तो मिल जाएगा। थैंक यू। मैं लिस्ट दे देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, अपना अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसा पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बाय।